बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ हाशमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों, आज हम जो आपकी खिदमत में केस लॉ पेश कर रहे हैं, ये 2022 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साजिद महमूद वर्सेस मुसम्मात शाजिया आज़ाद एंड अदर्स, सिविल पिटिशन नंबर 1451/2020। मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें जो हम इशू डिस्कस कर रहे हैं वो इशू है कि वेदर द पार्टी मेकिंग द ऑफर हैज़ अ राइट एंड अथॉरिटी इन लॉ टू विदड्रॉ हिज ऑफर which was given by him voluntarily before the family court and the same acted upon according to his will। कि अगर किसी फरीक ने अदालत के सामने कोई पेशकश की हो, ऑफ़र की हो रज़ाकाराना तौर पर कि जनाब मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, और उसके ऊपर अमल भी कर दिया गया हो, क्या बाद में वो पार्टी, वो फरीक उसको वापस ले सकती है उस पेशकश को? मसलन एक फरीक ने कहा कि जनाब मैं मेरी बीवी, अगर मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बीवी अगर मेरे साथ घर जाकर बसे तो मैं उसको अलहदा घर बनाकर देने को तैयार हूँ। अदालत के सामने उसने बयान दे दिया, अदालत ने उसके ऑर्डर में लिख दिया कि जी ये बंदा ये कह रहा है अब बीवी घर जाकर बसे तो ये है। बाद में वो इससे डेविएट कर सकता है, मुकर सकता है? ये है क्वेश्चन इसमें। तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब जो है वो अब हम लेते हैं। ओथ एक्ट की बात है इसमें। ओथ एक्ट जो है वो फैमिली कोर्ट की तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर लागू होता है, जो हलफ है। Under the provision of the oath acts, a party in litigation can offer the opposite party to accept or reject the claim on special oath, but they cannot compel each other to take the special oath. However, if the offer is accepted by the other party, then a binding agreement comes into existence and the party making the offer has no right and authority in law to resile from it। मगर जी ओथ एक्ट की प्रोविजन के मुताबिक केस में, लिटिगेशन में जो फ्रीकैन हैं वो एक दूसरे की बात को, ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकती हैं स्पेशल ओथ पर भी। लेकिन a party in litigation can offer the opposite party to accept or reject the claim on special oath, but they cannot compel each other to take the special oath। लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि इसे ओथ पे तुम जो है ना स्पेशल ओथ लो। However, if the offer is accepted by the other party, नहीं कि एक पार्टी कहती है कि मैं ये काम करूँगा, दूसरी पार्टी कहेगी मैं नहीं करता, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर एक पार्टी ओथ पे कहती है कि जनाब मैं ये काम करता हूँ, तो दूसरी पार्टी कहती है ठीक है मुझे मंजूर है, बाद में वो उसे मुकर नहीं सकता। However, if the offer is accepted by the other party, then a binding agreement comes into existence। फिर ये जो अगर वो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो गई कोर्ट के सामने, तो ओथ एक्ट वहाँ पे प्रिवेल करेगा और वो बाउंड हैं दोनों इस पे ऊपर अमल दरामद करने के लिए। एंड द पार्टी मेकिंग द ऑफर हैज़ नो राइट एंड अथॉरिटी इन लॉ टू रिजाइल फ्रॉम इट। जिसने ऑफ़र की है वो फिर इससे भाग नहीं सकती। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच सेटिस्फैक्ट्री और सफिशेंट काज, द कोर्ट इज़ ऑब्लिगेटेड टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट एंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न टू मेक अ डिसीजन इन द केस अकॉर्डिंगली। अदालत उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की ज़िम्मेदार है। द पिटिशनर कैन नॉट रिगल आउट और विदड्रॉ हिज ऑफर विच वाज गिवन बाय हिम वॉलंटरली बिफोर द फैमिली कोर्ट एंड द सेम एक्टेड अपॉन अकॉर्डिंग टू हिज विल। यानी कि जिस बंदे ने भी फैमिली कोर्ट के सामने कोई ऑफ़र की और उसे कबूल किया गया, वो अब उससे मुकर नहीं सकता। वो कोर्ट उसको अब ऑर्डर करके, कंपेल करके जो है वो उसको अमल दरामद करवाएगी।